राम राम, सादर प्रणाम सभी को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस का पाठ लेके आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, राजा प्रताप भान कपटी तपस्वी राजा के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उसके बिछाए हुए जाल में पूरी तरह वो फंसते जा रहे हैं। और उसी समय वो कालकेतु राक्षस जो सुअर बन के राजा को भगाता हुआ गुफा में गया था, जिसके कारण वो रास्ता भूल गए थे, वो भी आ जाता है। फिर वो तपस्वी राजा और कालकेतु जो सुअर बना था, वो दोनों मिलके राजा के लिए प्रपंच रचते हैं। आइए आगे का प्रसंग देखते हैं, क्या राजा के साथ क्या घटना होती है। वो तपस्वी कपटी मुनि और कालकेतु राक्षस मिलके उनके साथ क्या जाल बिछाते हैं, क्या प्रपंच रचते हैं। अगर ये प्रसंग आप लोगों को पसंद आता है तो कुछ कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करने में आप लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं, और कमेंट देख के, आप लोगों का सुझाव देख के हमारा मनोबल बढ़ेगा। कोई त्रुटियां होंगी तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नया नया प्रसंग, नई कथा, नया वीडियो भजन आप तक पहुँचता रहे। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। राजा प्रताप भान के साथ क्या होता है जंगल में। रिपु तेज सी अकेल अपि लघु करी गनिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि सिर से सित साराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा। उसका मित्र जो कालकेतु राक्षस था, सुअर बना था, वो तपस्वी के पास आया तो तपस्वी राजा उसको देख के बहुत खुश हुआ। उसने अपने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तो राजा प्रताप भान के साथ जो जो झूठी कथा उसने बोल के प्रपंच रचा था, उनको अपने बस में किया था, वो सब उस राक्षस से कह सुनाई। तब राक्षस बहुत आनंदित होकर बोला। क्या बोलता है। अब साधु रिप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहाऊं तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। कहता है, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग दो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। यानी कुछ ऐसा जाल बिछाया उन दोनों ने कि उसके जाल में प्रताप भान फंसते गए बहुत आसानी से। और वही वो कह रहा है कि बिना दवा के ही रोग दूर हो रहा है। सब आसानी से हम लोगों का जो सोचा था वो काम हो रहा है। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। वो कालकेतु मायावी राक्षस था, तभी तो सुअर का रूप धर के वो प्रताप भान को भगाता हुआ दूर जंगल तक ले गया था। वो कह रहा है कि मैं उनके मूल सहित पूरे कुल का नाश कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। यह कहते हुए वह राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए से छन माझ निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे से बाज बनाई। उसने प्रताप भान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। वो बोला था कि आप आराम से सोइए, मैं आपको पल भर में अपने योग मंत्र द्वारा आपके घर पहुंचा दूंगा। और उसने यही किया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयउ बहोरी, लय राखे से गिर खोह महु माया करे मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा।
आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे जायत ही सेज अनूपा। जागे निपयन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। प्रतापवान राजा के पुरोहित को उसने कैद करके एक जगह पहाड़ के खोह में ले जाके रख दिया, और आप अपना उसी पुरोहित का रूप बना के राजा के सामने आया। उसकी सुंदर सेज पर जाके लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले ही जगे और अपना घर देखकर उसने उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसे मैं अपने घर पे पहुंच गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान नरानी। कानन गय बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठे, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चले। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। राजा प्रतापवान धीरे से उठे और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर गए। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा उस कपटी वेश में जो मुनि थे, तपस्वी राजा थे, उन्हीं को देख के मन ही मन सोच रहे हैं कि ये तो हमारे पुरोहित हैं। जुग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा, निपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने विचार उसे समझा कर कह दिए। वो जो कपटी मुनि था, उपरेहित के भेष में आया हुआ था। वो राक्षस उपरेहित के भेष में आया था और राजा के साथ गुप्त सलाह के अनुसार अपने विचार समझा के राजा से कहने लगा। निपहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुए। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन्हे रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। उपरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामय रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। वो तो मायावी था ही। उसने बहुत तरह के व्यंजन तैयार किए। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र माँ सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन सब जबहि लाग महि पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। वो काल केतु राक्षस और कपटी मुनि, जो राजा कपटी मुनि के भेष में, तपस्वी के भेष में वन में था, मिल के राजा प्रतापवान को ठगने की जो व्यवस्था बनाई थी उसमें सफल हो गए। और वो जो दावत दे के ब्राह्मणों को बुलाए थे उसमें मांस मिला दिए। जो ही ब्राह्मण खाने बैठे तो खुद ही आकाशवाणी करके आवाज में काल केतु बोलता है कि हे ब्राह्मण उठो। वो यही चाहता था कि ब्राह्मण के द्वारा राजा प्रतापवान को श्राप मिल जाए और इनकी हानि हो जाए, और वही हुआ। जब आकाशवाणी हुई तो सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु।
भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नयाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक भी बात न निकल सकी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मण क्रोध सहित सारे उठ गए। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया। बोलते हैं, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। सारे ब्राह्मण कह रहे, हे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, जो आकाशवाणी हो गई। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तव हो, जलदाता न रही कुल को। निप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहे। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयौ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, फिर से दोबारा आकाशवाणी होती है। वो ब्राह्मणों के लिए, पहली आकाशवाणी तो राक्षस की आवाज की थी, वो झूठी आकाशवाणी थी। दूसरी फिर से आकाशवाणी होती है ब्राह्मणों के लिए। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। फिर प्रताप भानु वहां जाते हैं जहां भोजन बनाया था। वो तपस्वी वेश में कपटी मुनि। तह नयसन नहीं विप्र सुवारा, फिरे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुर न सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा प्रताप भान बहुत ही व्यथित अवस्था में आ गए। भूपति भावी मिटय नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण दैवहि देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। होनी को कौन टाल सकता है। अब सारे राजा उनसे वैसे भी नाराज थे, इसीलिए वो लोग प्रपंच रच के उनके साथ छल किए, जिसके कारण उन राजा को इतना भयानक श्राप का भागी बनना पड़ा। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तह पत्र उठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। उपरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। जो असली उपरोहित था उसको घर पहुंचा के कालकेतु राक्षस ने उस कपटी राजा को तपस्वी भेष में जो था उसको सारी जाके खबर बताई। और सब राजाओं को, जो राजा हारे थे, सबको पत्र द्वारा ये खबर बता दी कि प्रताप भान के साथ क्या हुआ। घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करनी, बंधु समेत परे निप धरनी।
और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भान के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। राजा भी भाई सहित उस रण में युद्ध में हार गए। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गौ ने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। जितने राजा प्रताप भान द्वारा हारे हुए थे, फिर से वो सब अपना अपना नगर बसा लिए। सत्यकेतु के कुल का लगभग नाश ही कर दिए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाले, पिता यम के समान काल रूप रस्सी के सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जब होनी जैसा हो करवाती है, उस हिसाब से अपने आप अपना विचार भी हो जाता है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। विधाता जब होनी जो करवाना होता है तो किसी न किसी माध्यम से वो वैसा संजोग बना देता है कि जैसा वो चाहता है वैसा ही हो जाता है। आज के इस कथा को, प्रताप भान के इस मार्मिक प्रसंग को यहीं भी विराम देते हैं। अगली कथा लेके आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।